यादव, परमवीर चक्र। राधे राधे महाराज श्री। हम संत वेश में हैं, हमें अपने भारत देश में, और जब कोई कहता हम आर्मी में हैं, ऐसे हैं, तो मुझे एक संत की नजर से कि जैसे हम एकांत में बैठकर अपने मन को मारकर प्रभु में लगाते हैं, ऐसे आप अपने परिवार का मोह छोड़कर आप संसार के सुखों को रौंद करके अपने प्राणों को हम विशेष आदर उसका हृदय से करते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा विभाग में है, हमारे देश को सुरक्षित में। आज हम यहाँ भजन कर पा रहे हैं ना, तो आप लोगों की वजह से। अगर हमारे देश में सैनिक ना हो तो आतंक कहीं भी जा करके सब विनाश कर। इसलिए आपका हम वृंदा, अब ये शब्द आज तक किसी को नहीं लगा, ये बोल रहे हैं कि आज हम आपका स्वागत करते हैं कि आप वृंदावन में पधारे हैं। इस बात का हमारे देश की रक्षा के लिए आपने जो कष्ट सहा, आपने जो वीरता दिखाई, उसका हम स्वागत करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप जैसे वीरों की ही वजह से हम सुरक्षित भजन कर रहे हैं। अगर हमारे देश में आप जैसे वीर न हो, उसमें गद्दारी किस होती है? जब आप बेचैन होकर रात में जागते हैं, हर समय तैनात रहते हैं, हर समय भय है, विपक्ष कभी भी कहीं से वार कर सकता है। आप अपने परिवार का मोह त्याग करें। आपको पता है कि एक मिनट में शरीर जा सकता है, तो आप वहां तैनात होकर के हर प्रयास। अभी इन्होंने आपको इसमें बताया कि आपने 12 गोलियां शरीर में खाई, फिर भी भारत के लिए हमारा हृदय भरा है। आपके लिए वीर योद्धा, स्वागत भगवान का रिझाने वाला भक्त। देखो भगवान इस पर प्रसन्न हुए, आप जहाँ आए हो यहाँ आना सहज नहीं। ये सीधाम वृंदावन है। प्रिया जी की कृपा के बिना आप संभाषण भी हमसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ नहीं है, पर हम उनके एक यंत्र हैं। बिना उनकी कृपा के, जैसे ये आपकी कृपा किसी साधन से नहीं मिली, किसी देश की सुरक्षा से मिली। आपको श्री जी की चुंदरी और माला ला कर पहनाइए। विशेष स्वागत उनका करते, क्योंकि हमारे देश के लिए प्राणों का बलिदान करना बहुत कठिन बात है। प्राणों का बलिदान करना, और ये स्पष्ट एक गोली में तो धूल चाट लेता है, और आप उतने के बाद भी प्रयासरत रहे कि हमारे देश की सुरक्षा में कोई अंतर लाए। महाराज श्री, पिछले कुछ समय से आपको सुनना शुरू किया है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। महाराज श्री, हम भी भजन मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जो सेवा से आपको समय मिले, तो जो प्रभु का आपको नाम प्रिय है, वो जपने का प्रयास, जपने का भाव करें। और अगर आपको कहीं ऐसा अवसर मिले कि नौजवानों को आप शिक्षा दे सकें अधिक से अधिक, भले आप सरकार की तरफ से निवृत्त हो जाए, तो अगर कहीं भी रहे तो आपका सबसे बड़ा भजन होगा आप हमारे देश की तैयारी करें। गांव के, अपने प्रांत के नौजवानों को उनमें शूरवीरता भरिए, उनमें देश रक्षा का भाव भरिए। भगवान इसी से प्रसन्न और नाम जाप करिए। और सत्संग सुनने से है कि असत धारणाएं नष्ट हो जाती है, वास्तविक बात समझ में आती है। एक दिन शरीर को ठिकाने, देखो कितनी कृपा आपके ऊपर है कि आपने वो प्राप्त किया है। देखो बड़े बड़े पदों में बैठना भी पुण्य का काम है, लेकिन हम उसको उतना आदर नहीं देते हैं, क्योंकि हम बैरागी हैं भगवत मार्ग के प्रति। लेकिन एक शूरवीर योद्धा को जो देश के लिए प्राण अर्पित कर रहा है, हम उसको उतना ही आदर करते हैं जितना एक सन्यासी महात्मा का आदर करते हैं। हमारे हृदय में उसके प्रति उतनी श्रद्धा है जैसे सन्यासी अपने जीवन को समर्पित करके हर कष्ट सहता है, दूसरा नहीं जानता कि वो कितना अंदर से। बाहर की केवल बात आप जानते हो, जिन भोगों में आप जल करके गिरते हो, उन भोगों में जल कर चुपचाप सह रहा, जो वास्तविक मार्ग का प्रतीक है। ऐसे ही वो अपने देश के लिए हर मोह ममता का बलिदान करके लगा हुआ है। और कितने ऐसे वीर हैं जिन्होंने प्राण त्याग दिया देश के लिए, हम उनको प्रणाम करते हैं। हाँ, अंदर से भावना से प्रणाम करते। आप नाम जप करते रहिए और सत्य वस्तु की प्राप्ति की चाह कर लीजिए, तो ये जो समय गया बड़ा मंगल में गया। आगे जो जाएगा भगवान मिल गए, महामंगल बन गए। इधर देश सेवा हो गई और उधर जीवन का लाभ हो गया। यहाँ तो यश हुआ ही, यहाँ तो सम्मान है ही। कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारा सम्मान नहीं। पदाधिकारी का सम्मान होना मुश्किल हो सकता है, अगर थोड़ा भी भारत का नमक है तो एक बार को सलूट मारेगा। हमने हमारे देश की रक्षा के लिए ऐसा कष्ट सहा, तो बस फिर हम ये चाहते हैं कि जो मालिक हैं संसार के, उनके सामने भी आपका शुक्र। आओ हमारे बच्चे हो, आप हमारे पास आओ, इसके लिए नाम जप करना और हमारे देश के नौजवानों को वो शिक्षा देना, जिससे वो भी हमारे देश की सेवा में